Good morning everyone. Welcome back to our online classes again. In the last class we have completed our second lesson of economics, that was sectors of Indian economy. We have discussed about different sectors according to the activities done. Economic activities are done like primary, secondary and tertiary. Then after, according to the nature of the work, is it permanent or temporary, then organized and unorganized sector. And the third one we have discussed according to the ownership, who is the owner of that particular sector, that was public and private. We have discussed basic two. There are different sectors on the basis of ownership also, joint sector, cooperative sectors, but we have discussed just about two, public and private. Now that lesson is complete and you are supposed to do your question answers in your fair notebook. If you have a doubt, then you can ask. And we are going to proceed towards our third lesson of economics, that is money and credit. As the name suggests, first of all, money. What is money? In everyday life, we made different transactions. If we are going to even purchase a pencil, we have to give money. For basic requirements like food and vegetables, we have to give money. So a lot of transactions are there in a day. These are done in money. And what it signifies? It means money is the medium of exchange. फिर मनी है क्या? मीडियम ऑफ एक्सचेंज. हम उसके बदले में कुछ चीज लेके आ रहे हैं, एक माध्यम है वो. तो मनी क्या है? इट इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. अब व्हाट वाज द मेथड बिफोर दिस? इस मनी से पहले भी तो कोई तरीका रहा होगा जब तक ये नहीं था. एट दैट टाइम देयर वाज एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन डिफरेंट पीपल. हम चीजों का आदान प्रदान करते थे. यानी एक व्यक्ति को गेहूं की जरूरत है, दूसरे को दूध की जरूरत है, उसने गेहूं दिया, दूध ले लिया. वो था बार्टर सिस्टम. व्हाट वाज दैट सिस्टम कॉल्ड? बार्टर सिस्टम. अब उसमें एक नंबर में डेफिनेशन इसी प्रकार आती है. सबसे पहले पूछ लेते हैं व्हाट इज मनी? मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. वी कैन परचेज एनीथिंग अगेंस्ट मनी. पैसा देके हम कोई भी चीज खरीद सकते हैं. देन आफ्टर, व्हाट वाज द ओल्ड सिस्टम और प्रिवेल इन द इकोनॉमी? That was also called the exchange of goods, barter system. What was the old system in economy? To exchange the goods, barter system. अब what was the problem with that barter system? Why there is a need of money? Money की जरूरत क्यों पड़ी? barter system अच्छा था, बदल लेते चीजें. लेकिन there was a problem of double coincidence, दोहरा संयोग. And what is that double coincidence? एक example ले आप. If you are growing फूड ग्रेन्स लाइक व्हीट, आप मान लो गेहूं की खेती करते हैं. गेहूं का प्रोडक्शन होने के बाद आपको रिक्वायरमेंट हुई बच्चों के लिए कपड़ों की, क्लोथ्स की. अब आपके पास पैसा नहीं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है? बार्टर सिस्टम है. उसमें आपको गेहूं के बदले में कपड़े लेने हैं. तो अब आपके सामने समस्या क्या आएगी? आप उस व्यक्ति को ढूंढोगे जिसको गेहूं की जरूरत हो, जिसके पास कपड़ा हो. एंड जिस व्यक्ति को गेहूं की तो जरूरत हो और कपड़ा हो, तो ये होता है डबल कोइंसिडेंस. दोनों साइड से संयोग ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे की चीज की रिक्वायरमेंट हो, तभी ये पॉसिबल है. तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी. व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद बार्टर सिस्टम? डबल कोइंसिडेंस. तो ये केवल हमारे पास इंट्रोडक्शन था इस लेसन का. मनी एंड क्रेडिट. मनी है क्या? मीडियम ऑफ एक्सचेंज. पुराने टाइम में क्या था? बार्टर सिस्टम. अगर उसमें भी बात करें, बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या थी? डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम थी. अब डिफरेंट टाइप ऑफ करेंसीज और डिफरेंट टाइप ऑफ मनी. तो अगर उसकी बात है तो ओल्ड, if you are going to discuss about the older days or in past time, then different type of currencies were basically coins, gold, silver coins etc. तो पहले केवल coins थे. आज के समय की बात करें तो मॉडर्न करेंसी की बात करें तो कौन सी है? पेपर करेंसी इज मोर रिलेवेंट. इवन वी हैव coins also, but most prevalent is पेपर करेंसी. आजकल पेपर करेंसी है. फिर हमने माना इस मनी को हम इतना आसानी से एक्सेप्ट कैसे कर लेते हैं? बिकॉज इट इज गारंटेड बाय द गवर्नमेंट. क्योंकि इसके ऊपर गारंटी आप देखते हो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऊपर लिखा होता है. देन इट इज अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो उसमें क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गारंटी दी है उसके बदले में, उसके ऊपर जो कीमत लिखी है उसकी चीज मिलने की गारंटी दी है, इसलिए एवरीवन इज गोइंग टू एक्सेप्ट इट. नो वन कैन डिनाई अकॉर्डिंग टू लीगल प्रोसीजर. उसके खिलाफ अगर आप देखें करेंसी जारी करने के बाद कोई व्यक्ति मना नहीं कर सकता उसको लेने से. तो ये है हमारे पास money or credit. What do you mean by money? What was the old system prevalent in the economy for exchange of goods? Then what was the problem that particular system? What is the different type? What are the different type of currencies? In the next class we are going to discuss about that second part, credit. What role it plays
you have any doubt, then you can ask. Thank you and have a nice day.